Hey everyone, welcome to a brand new episode of Motorcycle Mysteries और Stories। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी बाइक की जो देश की धड़कन बनी इन द 90s। जी हम बात कर रहे हैं स्प्लेंडर की। तो कैसे हुई इस बाइक की शुरुआत, कैसे मिला इसको सक्सेस और आज भी स्प्लेंडर के क्या करंट स्टैंडर्ड्स हैं, इन सब की बात करेंगे इस एपिसोड में। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड और बात करते हैं स्प्लेंडर की। तो गाइस, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो 90s में देश की धड़कन बनी, इसकी कहानी की शुरुआत हुई 80s में। पर कहानी से पहले क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 60s, 70s और 80s के दशक में इंडिया में RD 350, रॉयल एनफील्ड और जावा जैसी कई बिग कंपनीज की बाइक्स थी। ये बाइक्स आम आदमी के लिए बहुत महंगी हुआ करती थी, इसीलिए वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी। फिर 80s में इंडिया के मोटर बाइकिंग माहौल में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया जब 84 में हीरो साइकिल्स और होंडा कंपनी ने टाई अप करने का फैसला किया। इसी टाई अप के बाद शुरुआत हुई स्प्लेंडर की कहानी की। इस पार्टनरशिप में दोनों कंपनीज ने यह डिसाइड किया कि भारत को ऐसी बाइक्स देंगे जो आम आदमी के लिए बनी हो और बजट में आती हो। इसी विश्वास के साथ उन्होंने CD100 और स्लीक जैसी बाइक्स निकाली। ऑल्दो ये बाइक्स बजट में आती थी और काफी इजी टू मेंटेन थी, लेकिन ये बाइक्स ज्यादा नहीं चल पाई क्योंकि 80s के दशक में बहुत सारे इंडिया के लोगों के पास बाइक खरीदने की क्षमता नहीं थी। जैसे जमाना आगे बढ़ा और 90s के दशक की शुरुआत हुई, 93-94 में आया लिबरलाइजेशन का दौर। वहां से इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले और ठीक उसी समय हीरो होंडा ने स्प्लेंडर को लॉन्च कर दिया एज अ नए दौर की बाइक। जब फर्स्ट जनरेशन स्प्लेंडर लॉन्च हुई तो इंडिया में एमिशन स्टैंडर्ड्स भी आ गए थे। तो जो हीरो होंडा स्प्लेंडर 1994 फर्स्ट जनरेशन यूनिट था, वो इंडिया की सबसे पहली बाइक थी कीपिंग इन माइंड द भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड्स। इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन था जो 97.2 सीसी का था। ये 8.02 PS पावर जनरेट करता था और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता था। इस बाइक ने मार्केट में आते ही धमाल मचा दी। तब तक इंडिया के लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम आ गई थी और उनको ये फ्रीडम का पूरा फायदा उठाने का मौका मिला। जैसे ही इंडिया की पब्लिक के पास पैसा आया, वैसे ही उन्होंने अपने सामने ये बाइक देखी। ये बाइक ग्रेट थिंकिंग और टाइमिंग का भी बहुत बड़ा फायदा उठा गई। स्प्लेंडर बजट के अंदर आती थी, इसमें नई लुक्स थी, नए फीचर्स थे और इसकी एक्सीलेंट माइलेज और इजी मेंटेनेंस इसको एक बहुत अच्छा दावेदार बनाती थी मार्केट डोमिनेट करने का। ये बाइक इमीडिएटली आई और इंस्टेंट सक्सेस बन गई, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस निकल के आए। पहला रीजन ये था कि इस बाइक की माइलेज बहुत ही बढ़िया थी। इसकी माइलेज इतनी अच्छी थी कि लोग 2 हफ्ते तक पेट्रोल भरवा के भूल जाया करते थे। दूसरा, इसकी कॉस्ट बहुत ही बजट में थी। ये बहुत ही सस्ती बाइक थी जिसको बाय करना और ओन करना बहुत ही इजी हो गया था, स्पेशली टियर 2, टियर 3 टाउन्स और सिटीज में। थर्ड रीजन था इसकी सक्सेस का, वो था इजी मेंटेनेंस। इसकी सर्विस कॉस्ट, डेली रनिंग कॉस्ट और इसके पार्ट्स की कॉस्ट बहुत ही इजी थी। फोर्थ रीजन था इसकी सिंपल सोबर लुक्स विद प्रैक्टिकलिटी, जो इसे फैमिली वालों के चोर्स के लिए बनाती थी और राइड करने वालों के राइडिंग के लिए बना दी थी आइडियल बाइक। फिफ्थ, इसमें मल्टी पर्सनालिटी थी। ये एक बहुत ही स्टडी बाइक थी जो कॉलेज स्टूडेंट से लेके फैमिली आउटिंग के लिए भी यूज की जाती थी। ना उस समय की नई इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट जनता ने जब इतनी सारी रीजंस देखे तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की इस बाइक को खरीदने की और धीरे धीरे बाइक को खरीदना शुरू कर दिया। ये बाइक 90s के दशक में इतनी डिमांड में आई कि हीरो होंडा को इस बाइक की डिमांड पूरी करने में बहुत दिक्कत होने लगी। इट बिकेम एन इंस्टेंट सक्सेस स्टोरी फॉर हीरो होंडा वेंचर थ्रू आउट द 90s। फिर जैसे ही हम 2000 के दशक में आए, 2004 में हीरो होंडा ने इसका नया मॉडल स्प्लेंडर प्लस निकाला। 2007 में उन्होंने नया स्प्लेंडर प्लस मॉडल भी निकाला जो काफी सक्सेसफुल हुआ। 2011 के आते आते हीरो और होंडा अलग हो गए और जो नई इंडिपेंडेंट कंपनी हीरो मोटोकॉर्प बनी, उन्होंने भी स्प्लेंडर प्रो निकाल के अपनी शुरुआत की। स्प्लेंडर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बाइक्स नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में बन चुकी थी।
2014 के बाद स्प्लेंडर ने आई स्मार्ट, स्प्लेंडर कैफे रेसर और बहुत सारे मॉडल्स निकाले जो काफी यूनिक निकले। टिल 2016 स्प्लेंडर वाज द टॉप सेलिंग मोटरसाइकिल इन द कंट्री। स्प्लेंडर हमेशा से टॉप ऑफ द चार्ट्स में बनी रहेगी बिकॉज ऑफ द रीजंस वी टोल्ड यू इन द वीडियो। तो ये थी स्प्लेंडर की एक छोटी सी कहानी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। आप हमें बताइएगा, और अगर आपको अपनी भी कुछ बातें इसमें शेयर करनी है तो कमेंट में शेयर करिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। यहीं पर हम वीडियो खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।